हमने क्वेश्चन नंबर जो है 9th और 10th करना था और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड मिसिंग है। तो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9। एक बार देखो, ट्राई करो आप लोग पहले, सेम वैसे करेंगे जैसे पहले कर रहे थे। अब 2 मिनट लो, ट्राई करो, तो मैं आपका आंसर टैली करा दूँ। हमारे पास क्या है, cosec a माइनस साइन ए मल्टीप्लाई बाय sec a माइनस कॉस ए इक्वल 1/10 a प्लस कॉस। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन। थोड़े बार जल्दी से ट्राई। पहले एलएचएस को सॉल्व करना है और अगर सेम नहीं आता तो फिर आरएचएस को सॉल्व करें। एलएचएस के लिए आप ये देखो क्या क्या है, मैंने आपको 3 चीजें समझाई थी। सबसे पहले क्या करना है आप लोगों ने, ट्राई करना है कि इसको कोई फॉर्मूला तो नहीं लग रहा, कोई आइडेंटिटी तो नहीं लग रही, नहीं तो इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। कॉसेक इक्वल होता है 1/sin के, कॉस इक्वल होता है 1/cos के, 1 सेक ए इक्वल होता है 1/cos ए के, tan ए इक्वल होता है sin a अपॉन cos ए। ठीक है, और बचा cot a इक्वल होता है cos a अपॉन sin a, या फिर कह लो 1/10। या तो ये ट्राई करो सबसे पहले। ठीक है, तो मैं आपको बताया था कि आप लोग क्या करना है, फॉर्मूला ट्राई करना है कि यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्यूब का फॉर्मूला कुछ तो नहीं लग रहा है यहाँ पर। फिर अगर ये भी नहीं लग रहा तो अभी देखो कि स्क्वायर वाली टर्म तो नहीं है, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के, फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है किसके, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इन 3 चीज़ों में से आपको चेक करना है कि किस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। सबसे मेन यही 3 चीज़ें होती हैं, इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं होता। चलो अब स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने ट्राई करा होगा, पर आप भी देखो। पहले मैंने देखा यहाँ पे कोई फॉर्मूला भी नहीं लग रहा, यहाँ पे कोई स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है, तो इसको ओपन ही करना पड़ेगा। तो कॉसेक जब आप ओपन करोगे तो कॉसेक इक्वल होता है किसके, 1/sin ए, 1/sin ए। यहाँ पर ऑलरेडी माइनस साइन है, इसको हमने एज इट इज रखा, और सेक को लिख सकता हूँ मैं 1/cos ए, तो यहाँ पर cos। फिर सेकेंड चीज है, यहाँ पे कुछ आप प्लस नहीं कर सकते, माइनस नहीं कर सकते, तो जो मुझे दिख रहा है 2 टर्म्स है, इन दोनों टर्म्स के बीच में एलसीएम ले सकते हो। पहले टर्म में अगर एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद कैसे लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इसको 1 मल्टीप्लाई minus sin square है। साइन स्क्वायर। वेरी गुड। सेम यहाँ पर जब आपने एलसीएम लिया, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और जो जो चीजें यूज करी है ना वो साथ साथ आपको बताते रहना है। यहाँ पर मैंने कॉसेक ए वाली प्रॉपर्टी यूज करी है, ठीक है ना, यहाँ पे हम बताएंगे कॉसेक ए वाली प्रॉपर्टी यूज करी है जो कि 1/sin है। फिर मैंने सेक ए वाली प्रॉपर्टी यूज करी है जो कि इक्वल होती है 1/cos। सारी चीजें बतानी होगी आपने जो भी प्रॉपर्टी यूज करी। अब आगे क्वेश्चन स्टार्ट इधर हम कर रहे हैं, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पर साइन ए इंटू कॉस ए मल्टीप्लाई हो गया। अगर हम इसको कैसे करें, cos square कर दें इसको तो ये देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, अभी बताया था मैंने 1 के। ठीक है, और अगर आप खाली साइन स्क्वायर ए इधर रखो और कॉस स्क्वायर ए को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल होता है किसके, साइन स्क्वायर ए के। सेम ऐसे ही अगर आप कॉस स्क्वायर ए इधर रखो, ठीक है ना, और साइन स्क्वायर ए को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल होता है किसके, कॉस स्क्वायर ए को। तो आप यहाँ पे चेंज कर लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह लिख लो आप कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह लिख लो आप साइन स्क्वायर ए। इतना समझ में आया सबको? दो प्रॉपर्टी यूज करी है मैंने। हाँ जी, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। यस सर। अब स्क्वायर है ऊपर, नीचे एक सिंगल टर्म में कट गया, स्क्वायर है ऊपर, नीचे एक सिंगल टर्म में कट गया, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है cos a इंटू साइन ए। तो क्या आप भी ऐसे ही कह रहे थे या कोई और स्टेप कह रहे थे आप? सही क्या है ऊपर कन्वर्ट। ठीक है, तो आंसर आ गया cos a इंटू साइन। पर दिक्कत ये है कि RHS तो बच्चा हमारा सेम आया ही नहीं, RHS तो 1/10 a प्लस cot a, यानी इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, तभी दोनों इक्वल आएंगे।
मुझे आरएचएस को सॉल्व करना है, तो आरएचएस था मेरा 1/10A प्लस कॉट। अब यहाँ पर भी कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, कोई स्क्वायर वाली आइडेंटिटी नहीं लग रही, तो इसको हम बस ओपन कर सकते हैं। तो हमारे पास 10 का फॉर्मूला था, 10 इक्वल होता है साइन अपॉन कॉस। इसको दो तीन तरीके से कर सकते हो आप, जो सबसे छोटा और इजी तरीका बता देता हूँ। कॉस ए अपॉन साइन, बस इन वैल्यू को प्लॉट पुट कर दो वहाँ पर, तो ये हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए, यहाँ हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन। गुड, नीचे हमें पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। नीचे में अगर एलसीएम लिया तो नीचे एलसीएम नहीं बता रहा है, कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एलसीएम लिया, एलसीएम लेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, तो इधर आएगा साइन ए इंटू कॉस ए, आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया, ठीक है ना। अब आपके पास देखो डबल फ्रैक्शन है, तो डबल फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं हम, पहले वाला फ्रैक्शन ऊपर वाला एज इट इज होता है, नहीं ऊपर खाली वन था, वन को एज इट इज रखो, नीचे वाला जो फ्रैक्शन होता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ये एक आइडेंटिटी होती है, आपको पता है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर एक आइडेंटिटी होती है। कौन सी आइडेंटिटी होती है, ये होता है वन। तो आप बता देंगे यहाँ पर कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का सम जो है वो वन के इक्वल होगा, तो इस वजह से मैंने नीचे वन लिख दिया, और फिर आपका फाइनल आंसर आ गया कॉस ए इंटू साइन। तो आपका एलएचएस भी यही था और आरएचएस भी यही, तो आरएचएस आ गया आपका कितना। अब हम यहाँ बता देंगे एलएचएस इक्वल हो गया आरएचएस के एन पर, बस यही बताना था, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं, 10th पार्ट। पहले इसमें देख लो, कोई डाउट है ना तो मैं अगले पे जाऊँगा, पहले देख लेते हैं डाउट है। देख लो आप, डाउट पूछना फिर क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर जो चैप्टर 3 में मेथड्स हैं सर, तो अगर हम किसी भी एक मेथड पे स्टिक रहते हैं तो सर उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, क्योंकि पेपर तो ऐसे भी सर एमसीक्यू होंगे टर्म 1 के। हाँ हाँ, अगर एमसीक्यू टर्म में है ना तो वो ये नहीं बोलेगा कि स्पेसिफिक मेथड से, बेटर है कि आप देखो, मैं ना यहाँ पे शॉर्टेड, जैसे उन्होंने यही बोला ना एमसीक्यू बेस्ड ही होंगे क्वेश्चन। हेलो प्रियांश, उन्होंने यही बोला ना कि एमसीक्यू ये बेस्ड सर है टर्म क्वेश्चन। 1 में तो एमसीक्यू होंगे। हाँ तो यस अगर सर, एमसीक्यू है एमसीक्यू तो बेस्ड मेरे, या फिर असर्शन डिग्री। हाँ तो देखो, मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि फिर वो आपको बता सके कि इस मेथड से कर रहे हैं, क्योंकि एट द एंड तो उनको आंसर ही चाहिए होगा, तो कोई ओके दिक्कत सर। नहीं। जल्दी से देखो एक बार बाकी सब, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं।
चलो देखो जल्दी से क्या कह रहे हैं टेंथ पार्ट के अंदर कि हमारे पास है 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है इक्वल 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 माइनस कॉट, ऐसे ये होल स्क्वायर है यहाँ पे इक्वल करना है टेन स्क्वायर है। यहाँ पे 3 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, तो तीनों पार्टों को इक्वल करना है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जो है फर्स्ट टेंथ का जो फर्स्ट पार्ट है, ऐसा सेम क्वेश्चन आपने यहाँ पे करा था, बताता हूँ देखो ये क्वेश्चन में फोर्थ का फोर्थ पार्ट एक्जैक्टली सेम है, फोर्थ का फोर्थ पार्ट ना बिल्कुल सेम है, वही यहाँ पे टेंथ का फर्स्ट पार्ट है। एक बार ट्राई करो जल्दी से, बताओ मुझे आंसर क्या आ रहा है। टेंथ के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना, बताओ मुझे आंसर कितना है। यहाँ पर देखो स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग रही है मुझे, मैं बस चेक करूंगा कि यहाँ पर स्क्वायर वाली कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। तो हमारे पास पता था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर है इक्वल होता है सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है। ऐसे ही हमारे पास अगला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो ये इक्वल होता है कॉसेक स्क्वायर है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर लूंगा, इधर आ जाएगा सेक स्क्वायर है, यहाँ आ जाएगा कॉसेक, दोनों जगह स्क्वायर है तो स्क्वायर में कॉमन ले लूंगा, इधर आ जाएगा सेक ए अपॉन, क्या आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर सेक ए अपॉन कॉसेक ए हो गया। अब आपने क्या करना है, सेक वाले को खोल देना है, सेक जो होता है 1 अपॉन कॉस ए होता है, कॉसेक होता है 1 अपॉन सेक, इसको आप ओपन कर दो यहाँ पे, तो हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए और यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन, तो पहले वाला फ्रैक्शन एज इट इज रहता है, नीचे वाला रेसिप्रोकल हो जाता है। यस। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर, और साइन अपॉन कॉस किसके इक्वल होता है बताना मुझे, साइन अपॉन कॉस टेन के इक्वल होता है, गुड। ये आ जाएगा टेन ए का स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट जो है देखो एग्जैक्टली थर्ड पार्ट के इक्वल आ गया, तो फर्स्ट पार्ट ठीक है टेन स्क्वायर है, तो एक बार जल्दी से आप ट्राई करो अगला सेकंड पार्ट, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ ट्राई करने के, 2 मिनट दे, तो ट्राई करना बच्चे सेकंड पार्ट। एक बार ट्राई करो, इसका वजह बता देना मुझे। चल वो मेरा सोल्यूशन दिखा दो एक बार। ओके। तो यहाँ पर कोई फॉर्मूला तो लग नहीं रहा, तो मैंने टाइम गलत नोट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर कोई स्क्वायर वाली आइडेंटिटी तो अंदर तो नहीं लग रही, बाहर होल स्क्वायर को भी देखते हैं क्या करना है, पर अंदर मैंने देखा तो अंदर कोई स्क्वायर वाली नहीं लगी, तो अंदर एक ही तरीका टेन और कॉट को खोल दो, फिर ट्राई करो, अंदर टेन और कॉट को खोल दो फिर ट्राई करो।
बोला सबने 10 और कॉट को जिस तरह, वही वाला क्वेश्चन। यस सर। अच्छा 1 को खोलोगे होगा तो नहीं होगा, अपना होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें ना, उससे मेरे ख्याल से थोड़ा लंबा जा सकता है, पता नहीं हो भी ना हो, उसका मुझे आइडिया नहीं है, तो मैं ये वाला मैंने कहा था 10 को खोल दो, फॉर्मूला नहीं खोलना था, 10 को ओपन करना था। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, इस तरीके से स्क्वायर, यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन, तो हमने इस तरीके से ओपन कर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप एलसीएम लेते हो, यहाँ है कॉस थीटा, यह आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। ऐसे ही सेम नीचे ठीक है ना, यहाँ तक तो मैं जस्ट एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद अब देखो दो फ्रैक्शन आपके पास क्रिएट हो चुके हैं, दोनों फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करना है, रेसिप्रोकल कर देना है नीचे वाले का, पहले वाला एज इट इज, और नीचे वाला रेसिप्रोकल। यहाँ पर मेन दिक्कत ये हो गई कि आपकी दोनों टर्म्स देखने में तो सेम थी, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, मेन डिफरेंस था साइन का, ठीक है ना। मेन डिफरेंस किस चीज का था, साइन का डिफरेंस था। उसको ठीक कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नेगेटिव ना ऊपर कॉमन ले लेंगे। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे नेगेटिव कॉमन लिया ना, तो यहाँ पे कॉस थीटा नेगेटिव हो गया और साइन थीटा पॉजिटिव हो गया, ठीक है। ऊपर वाले एरिया से मैंने नेगेटिव को कॉमन ले लिया, और यहाँ पर ये बचा कॉस थीटा, यहाँ बचा साइन थीटा, यहाँ पर तो साइड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कट गया इस तरीके से, ठीक है। अब जैसे ही कटा यहाँ पर, तो आपके बचा क्या, माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है, माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करोगे किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल होता है टेन थीटा के इक्वल, तो यहाँ आ जाएगा यस सर। टेन थीटा, और जब हमने स्क्वायर करा तो नेगेटिव का स्क्वायर करोगे वो भी पॉजिटिव, और यहाँ आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, तो ये सेकंड पार्ट भी आपका टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर सेकंड पार्ट भी आपका टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल हो गया, तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि फर्स्ट पार्ट आपका इक्वल है सेकंड पार्ट के, और सेकंड पार्ट इक्वल हो गया थर्ड पार्ट के, तो यहाँ तीनों पार्ट जो है आपस में सेम हो गया, तो ये आपकी टेन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, बताओ ये सब। हाँ जी, यस सर। अब ना मैंने कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को होमवर्क दिए थे पहले, 13, 14 और 15, ठीक है। एक बार इसको डिस्कस करते हैं, पहले उससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। पर जल्दी से पढ़ो, बिल्कुल ही अलग कंसेप्ट पे है, ये बिल्कुल नए तरीके से करना है, तो पहले पढ़ लो क्वेश्चन आप, क्या है इसके अंदर, करते हैं क्वेश्चन नंबर। क्या कह रहे हैं, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ साइन थीटा सेक थीटा एंड tan थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉट थीटा, कि आपको साइन को भी कॉट की फॉर्म में आंसर देना है, सेक को भी कॉट की फॉर्म में आंसर देना है, और tan को भी कॉट की फॉर्म में आंसर देना है, ठीक है। तो बहुत इजी तरीका है, देखो टीचर आपको अलग मेथड से बताएंगे, आप बुक खोलोगे कहीं तो अलग अलग मेथड देखेंगे, मैंने भी 2-3 मेथड देखे, तो सबसे इजी मेथड लगा वो आपको बता रहा हूं। आपको क्या करना है, एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना, हमने एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, इसको हम एंगल ए ले लेंगे, इसकी वजह से ये हमारा बेस हो जाएगा, बाकी रैंडम जो मर्जी ले लो, इसको बी ले लो, इसको सी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेन तो एंगल ए था, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। इतना समझ में आया हमने क्या करा, एंगल ए क्यों लिया, कि ए के अकॉर्डिंग सबको निकालना था, तो ए को मार्क करके हमने बाकी बी सी निकाल लिया, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बता दिया। यहाँ तक क्लियर है।
जी कोई तो बताओ, यहाँ तक क्लियर है जो हमने ट्रायंगल बनाया है? यस Yes, सर। sir. हाँ जी। अब यहाँ पर मेन जो हमें सबको किस फॉर्म में दिखाना है, कॉट की फॉर्म में। तो हमारे लिए जो सबसे जरूरी नाम है वो कौन सा है, कॉट है, क्योंकि सबको कॉट की फॉर्म में आपको दिखाना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिख लोगे कॉट ए। अब कॉट का फॉर्मूला याद है क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन या बेस अपॉन परपेंडिकुलर? Yes. बेस अपॉन परपेंडिकुलर, वेरी गुड। ये होता था बेस अपॉन परपेंडिकुलर। Yes, sir. यानी मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा बेस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉट ए को, मेरा परपेंडिकुलर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 1 को। ये समझ में आया कि बेस है वो कॉट ए के इक्वल हो जाएगा और परपेंडिकुलर किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। ये चीज समझ में आई आप लोगों को? हाँ जी, यस सर। सिंपल सा था, कॉट का फॉर्मूला लगाया, उसके अकॉर्डिंग बेस और परपेंडिकुलर बता दी, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हमारे पास मिसिंग क्या है इसके अंदर, बेस आ गया, परपेंडिकुलर आ गया, इसको मिसिंग क्या बिना है? हाँ बोलो। तो अगर हम बिना इसके फिर कर दे इसे वैलिडिटी तो हो जाएगा। अब बिना इसके भी देखो 2-3 मेथड हैं, जो इजी लगे वो करो। मेरे को ये इजी लगता है इसलिए मैं आपको ये मेथड बता रहा हूँ। आप इसको डायरेक्टली भी ट्राई ओके करोगे ना तो कुछ ना कुछ आइडेंटिटी के थ्रू हो जाएगा वो चीज। और उसमें ना थोड़ा सा ये होगा कि आपको मतलब करके देखना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। इसमें क्या है कि आप ये देखो कि 2 साइड्स आपको ऑलरेडी मिल जाएंगी, तीसरी साइड ना आपको पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेनी है। जैसे यहाँ पर बेस और परपेंडिकुलर मिल गया तो आप लगाओगे ट्रायंगल एबीसी के अंदर पाइथागोरस थ्योरम। इससे जल्दी जल्दी आंसर आएंगे, देखना कैसे। ये हो गया h स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये होता है आपका पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पर बात करो h की, तो h मेरा AC रिप्रेजेंट कर रहा है, बेस मेरा AB रिप्रेजेंट कर रहा है, परपेंडिकुलर मेरा BC रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसके बाद आप इनको नाम दे दो कि बेस हमारा कितना था, AB हमारा था कॉट ए, ये हो जाएगा कॉट ए का स्क्वायर, BC हमारा क्या था 1, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो यहाँ आ गया कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1, और यहाँ हमारे पास क्या था AC स्क्वायर। अब खाली मुझे AC चाहिए, AC स्क्वायर नहीं चाहिए, तो मुझे रूट लगाना पड़ेगा दोनों तरफ। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो AC यानी हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ये मेरा हाइपोटेन्यूज आ गया अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, अब देखो फायदा क्या हुआ, जल्दी जल्दी करते हैं। हमें निकालना था साइन ए। साइन का फॉर्मूला याद है क्या था, बोलो। साइन का क्या होता है, रेशियो। सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइट। परपेंडिकुलर अपॉन हाइट। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है यहाँ पर, हमने निकाला था 1, और हाइपोटेन्यूज कितना था, अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए। ये देखो हमारा साइन जो है वो किस फॉर्म में आ गया, कॉट की फॉर्म में आ गया, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है ना, ये फॉर्मूला था, आंसर नहीं था, तो इसको रैशनलाइज नहीं करना। तो साइन हमारा यहाँ पे कॉट की फॉर्म में आ गया। ऐसे ही अगर बात करें हम कॉस की, तो शायद कॉस भी बोला था, कॉस का फॉर्मूला होता है बी बाय एस। बी हमारा यानी ये है कॉट ए, और इधर है अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो यहाँ से हमारा कॉस ए भी आ गया। और क्या बोला था उसने, अच्छा कॉस नहीं बोला था, सॉरी टेक बोला था और टेन बोला था, कॉस नहीं बोला था, ये ऐसे निकाल लिया हमने, कोई नहीं। तो इसने बोला था सेक ए, सेक इसका उल्टा होता है। तो एच हमारा ये था और बेस हमारा ये था। और फिर बोला था 10, 10 का फॉर्मूला होता है पी बाय बी। परपेंडिकुलर हमारा 1 था यहाँ पे, और ये था ये। तो देखो आगे समझ में इसका फायदा क्या हुआ, हमें यहाँ पे ट्रायंगल क्यों बनाया और क्या बेनिफिट हुआ इसका बना के, बताओ मुझे। सबको समझ में यस आया? सर। ठीक है ना, एक बार अगला क्वेश्चन ट्राई करो जल्दी से खुद से, मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ ये आपका। अब हमें क्या करना है कि राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। अब जितनी भी रेशियोज है ना सबको सेक की फॉर्म में दिखाना है, जैसे पहले कॉट की फॉर्म में दिखाना था, अब सेक की फॉर्म में दिखाना। करना जरा ट्राई। सर ये साइड वाला पेज दिखा दो। मैं दिखा दूँ।
ठीक है ना, सबको सेक की फॉर्म में दिखाना है, एक बार ट्राई करो जल्दी से। सर इसमें सबसे इजी तो वो हो जाएगा कॉस कॉस का का, हाँ जी, 1/4। 1/। ठीक है, वही कह रहा हूँ ना कि बाकी की ना डेरिवेशन आपको मतलब दिखनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। आप सीधा ट्रायंगल वाले मेथड में ना आपको याद करने की जरूरत नहीं, कुछ ऐसा मतलब एक्स्ट्रा वर्क की जरूरत नहीं है। बट ट्रायंगल के मिसिंग साइड को निकालो और फिर फॉर्मूले लगा के वैल्यू को पुट करते रहो, तो छोटा भी है और इजी भी है। जैसे अगला है, बताओ सेक का फॉर्मूला है, हमें सबको सेक की रेशियो में दिखाना है। तो याद करो सेक क्या होता है, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, इसके इक्वल होता है सेक 1/cos। नहीं नहीं, मतलब रेशियो क्या होता है, b/b, b/h, h/v, क्या होता है, h/v। ये होता है h/v। यहाँ से अगर आप कंपैरिजन करोगे तो आपके पास हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, ये मेरा एंगल है, तो ये बेस हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, और ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज दे दिया हमें सेक ए, ठीक है, अपने कंपैरिजन करा, हाइपोटेन्यूज आ गया सेक ए, बेस आ गया 1, परपेंडिकुलर निकालना, निकाल लो जल्दी से पाइथागोरस थ्योरम लगा के। यहाँ तक सेक ए, इसका स्क्वायर, यहाँ बेस था 1, इसका स्क्वायर, बीसी मिसिंग था, इसका सेक ए का स्क्वायर करा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, ये हो गया 1 का स्क्वायर 1, और ये आ जाएगा बीसी, और अंदर जाके माइनस हो जाएगा। जिस तरह मैडम ने कराया वाला क्वेश्चन आपका हो चुका है ना चैप्टर, यस सर। आपकी मैम ने कैसे कराया बताना बोलते। मैं करा रहा हूँ सर, आइडेंटिटीज। ठीक है, तो बीसी आ गया क्या, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, अंडर रूट इसलिए लगाया ताकि बीसी का जो है स्क्वायर हट सके, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा दिया, तो ये आ गया हमारे पास। अब बस सिंपल सारे उसने बोले थे आइडेंटिटी निकालने के लिए, सारे के सारे पहले हम साइन का निकाल लेंगे, साइन का वही फॉर्मूला होता है p/h, तो पर्टिकुलर इस केस में अभी हमने निकाला कितना है, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यहाँ मैं पुट कर दूंगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक, ये आ गया। अब ऐसी बात करूँ कॉस की, कॉस का फॉर्मूला होता है b/h, b है हमारा 1 और h है सेक, तो हमने यही बोला था। फिर टेन का फॉर्मूला, इस तरीके से आप फॉर्मूला लगाते रहो और रेशियोज की वैल्यू को पुट करते रहो। टेन हो गया, रह गया क्या, कॉसेक रह गया और सेक रह गया, कॉट रह गया, h/b, सेक ए, ठीक है ना, हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू सेक ए है और परपेंडिकुलर की वैल्यू अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस है। अगला है आपके पास कॉट, कॉट होता है आपका यहाँ पर आ जाएगा आपका बेस कितना है 1, आगे सबको समझ में कैसे करना, हाँ जी सबको समझ में आया, वो देख लो जल्दी से।
करे एग्जांपल स्टार्ट। सेकंड पार्ट ज्वाइन करना भी। हाँ वो दो तीन एग्जांपल है वो डिस्कस करना है। देखो एक बार एग्जांपल लीजिए। देखो ये तो बहुत इजी एग्जांपल 14 है, तो उल्टा चलते हैं एग्जांपल से ऊपर में कर लिया। बाकी एग्जांपल तो इससे इजी है, एक एग्जांपल मुझसे तो ये बता दो तो होमवर्क में ना अपने एग्जांपल्स करने सारे A to Z, तो थर्ड के एग्जांपल छोड़ देना, थर्ड एक्सरसाइज के क्योंकि एक्सरसाइज कर चुकी है, उस एक्सरसाइज को छोड़ के जितने भी एग्जांपल्स हैं ना वो सारे आपने रिवाइज करने हैं। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये लास्ट एग्जांपल 15 कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर जल्दी से पढ़ो। ये बिल्कुल वैसा है जैसा हमने वहाँ पे क्वेश्चन करा था अभी पिछली क्लास में, कि हमें सिर्फ इसी आइडेंटिटी को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर। पढ़ो एक बार एग्जांपल 15 करना है। क्या कह रहे हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल करना है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा और आइडेंटिटी सिर्फ एक ही यूज करनी है, वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस सॉरी इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। पहले एलएचएस ले लेते हैं, तो हमारे पास पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में इक्वल है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में माइनस। तो याद है ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी करा था। अब यहाँ पर उसने स्पेसिफिक बोला है कि एक ही आइडेंटिटी यूज करनी है, तो यानी मुझे इन टर्म्स को सेक और टेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा तभी कर पाऊंगा। और सेक का फॉर्मूला अगर याद है आपको, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, ये इक्वल होता है 1 अपॉन कॉस थीटा और टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यानी डिनोमिनेटर में तो कंफर्म हो गया ना, कॉस थीटा ही चाहिए हमें, तभी तो आपको ये मिलेगा 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो डिनोमिनेटर में अगर मुझे कॉस थीटा चाहिए, डिनोमिनेटर में ध्यान सुनना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड न्यूमरेटर, ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा मैंने, डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा, बाय कॉस थीटा। कि हमने क्या बोला है यहाँ पर कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे कॉस थीटा से। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, ये डिवाइड हुआ यहाँ पर। सेम यहाँ पर नीचे भी करेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस था ये कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पर अगर आप समझो जरा, कॉस से कॉस कैंसिल, यहाँ पे भी कॉस से कॉस कैंसिल, और साइन अपॉन कॉस अभी मैंने बताया किसके इक्वल होता है, टेन के, तो यहाँ आ गया टेन थीटा, यहाँ बचा -1 और 1 अपॉन कॉस इसके इक्वल होता है सेक थीटा। सेम यहाँ पर भी नाम चेंज हो गया, यहाँ पर आ गया टेन थीटा, यहाँ +1, यहाँ -1। बताओ इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? हाँ जी, यस सर। एक बार जल्दी से इसको सॉल्व करो, 1 के वाले पुट करना हमने, और जैसे ही सेशन ओवर होगा ज्वाइन कर लेना, क्वेश्चन कंप्लीट करना है हमने, 5 मिनट लगेंगे हार्डली, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, तो सेशन सारे ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना, कोई छोड़ेगा नहीं। अब जरा देखो इसे, तो जैसा हमने क्वेश्चन ऐसे ही करा था, जब डिवाइड कर लिया था, तो नीचे वाले को हमने बिल्कुल टच नहीं करना, नीचे वाले को एजिटेज रखना, ऊपर वाले को हमने अरेंज करना। अरेंजमेंट कैसे करनी है कि टेन थीटा के साथ में सेक थीटा ले जाओ और 1 को हमें कॉर्नर में शिफ्ट कर देना। अब उन्होंने बोला था कि आइडेंटिटी पुट करने की, आइडेंटिटी पुट करने की कौन सी, वो थी सेक स्क्वायर थीटा
स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी उन्होंने क्वेश्चन में दिया पुट करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा को मूव कर देंगे दूसरी तरफ, ये लिख देंगे हम यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी 1 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, किस वैल्यू को पुट कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे बच्चों हम पुट कर देंगे टेन थीटा प्लस सेक थीटा एज इट इज, और 1 की